आज बात करेंगे पाई नेटवर्क में केवाईसी को लेकर कितना ज़रूरी है केवाईसी करना। और आखिर गाइज अगर आप लोगों की केवाईसी एक दिन और बचा है, अगर वो नहीं हो पाती है तो गाइज आप लोगों का क्या होगा। बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी केवाईसी नहीं हो पा रही है, हम क्या करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं गाइज। वो सारी की सारी चीज़ें हैं, आपको कैसे करनी है वो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि आप लोग सपोर्टिव पोर्टल का यूज करें। हो सकता है उसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प हो। और गाइज बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि भाई मैंने 4 बार मेल किया है या फिर मैंने सपोर्टिव टीम में 5-6 बार ये चीज़ें कर ली है। तो गाइज अगर आपकी किस्मत रही तो सपोर्टिव टीम यहाँ से आप लोग क्लिक करके जा सकते हो। एक फॉर्म वगैरह होगा, वीपीएन से वो खुलने वाला है, ऐसे डायरेक्ट नहीं खुलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइज आप लोग खुद चेकआउट करोगे। मेननेट पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो अनवेरीफाइड बैलेंस अपना बढ़ रहा है, जबकि ट्रांसफर बैलेंस बहुत कम दिखा रहा है। आपके पास 2 दिन का वक्त है, केवाईसी कर लीजिए। अगर केवाईसी वगैरह नहीं होती है तो आपका क्या होगा, सबसे पहले वो सवाल बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पाई ने ऑफिशियली ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या बताया है वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आओगे गाइज 10 मार्च को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें बताया गया कि द ग्रेस पीरियड रिक्वायर्ड बोथ केवाईसी एंड मेनेट माइग्रेशन टू बी कंप्लीटेड बाय 8 AM UTC ऑन मार्च 14, 2025। यानी कि ये आखिरी समय है, इसके अलावा इसे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें कंप्लीटली टाइमलाइन बताई गई है कि यही टाइमलाइन होने वाली है। पिछले 6 महीने से पाई केवाईसी और माइग्रेशन को लेकर हर बार पोस्ट करती है और उसमें लिखती है कि आप लोगों का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन ये आखिरी समय माना जाएगा। इसके बाद क्या होगा, क्या होगा और गाइस हमारे पाई कॉइन कहाँ जाएंगे उसके बारे में भी वो लिखते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा है पाई अदर देन पाई मैन विद बी रोलिंग विंडो टू ऑफ द लास्ट 6 मंथ बिफोर यू आर ए पाई इज माइग्रेट लर्न। यानी कि पाई वो आखिरी 6 महीने की पाई बचाएगा आपकी, बाकी जो भी पाई होगी वो आपकी पाई कॉइन हटा दिए जाएंगे। यानी कि वहाँ से उन्हें रोलिंग वगैरह या फिर डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे कि मानिए आप पिछले 1 साल से माइन कर रहे हो और आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है, या इस टाइम से आपकी केवाईसी नहीं हुई है, 14 मार्च को इस टाइम तक आपकी केवाईसी नहीं हुई है, तो आपने 1 साल से जो भी पाई कॉइन माइन किया है उसमें से लास्ट 6 महीने, जैसे कि आज की डेट से लेकर पिछले 6 महीने तक के आपके पाई कॉइन रोके जाएंगे, यानी कि आपके अकाउंट में दिखाए जाएंगे। इसके अलावा आपने जो 6 महीने का, 1 साल में 6-6 महीने का 2 पीरियड टाइम बनाइए, जो पहला 6 महीने है वो आपको हटा दिए जाएंगे और जो अभी आप लोग लास्ट 6 महीने में कर रहे हो ना, वही पाई कॉइन बचने वाले हैं। ये चीज़ वो यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो यूजर केवाईसी नहीं पास आउट करते हैं उनके लिए ये बताया गया है। और जो नए यूजर हैं उनको तो टेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, उनके तो टाइमलाइन भी दिखा रहा होगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है। अब इन्होंने ये चीज़ें लिखी है, लेकिन बहुत सारे यूज़र ने देखिए क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है देखिए इनका जो केवाईसी है वो सब कुछ सबमिट है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि इस यूज़र का बात करें तो इसको सारे कॉइन मिलेंगे। अब आप कहोगे कि भाई केवाईसी और माइग्रेशन की बात हो रही है तो क्या होगा। बिल्कुल भाई, यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि इसकी केवाईसी पास आउट है देखिए, जबकि इसका माइग्रेशन नहीं हुआ है। तो गाइज माइग्रेशन तो ऑटोमेटिक होने वाला है, तो इसके तो मेरे हिसाब से पूरे कॉइन इसको मिलने चाहिए। 2 प्रकार के यहाँ पर पायनियर होने वाले हैं, एक जिनका माइग्रेशन रुका हुआ है, एक जिनकी केवाईसी रुकी हुई है, और तीसरा यूजर जिसने अभी तक केवाईसी ही सबमिट नहीं की है। तो 3 प्रकार के यूजर हो गए यहाँ पर केवाईसी को लेकर। तो ध्यान देना, जो लोगों ने केवाईसी एप्लीकेशन सबमिट नहीं किए वो फटाफट जाकर इस वीडियो के बाद आप लोग अपनी चेकलिस्ट का 7 नंबर स्टेप पर क्लिक करोगे, वो आपको पाई ब्राउजर के अंदर लेकर जाने वाला है, वहां से एप्लीकेशन सबमिट करना है, ठीक है। फिर आपका कोई काम नहीं है, आप वेट करोगे। आपका काम है सिर्फ केवाईसी को सबमिट करना और उसके बाद रिजल्ट का वेट करना कि क्या क्या डिटेल मांग रहा है। और अपने पाई अकाउंट में दिन में 2 बार उसे लॉगिन करें ताकि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ सके, आपका अकाउंट एक्टिवेट रह सके, ठीक है। इसके बाद एक यूजर और है यहाँ पर, उन्होंने भी कहा है कि इसके इतने पाई है। यहाँ पर देखिए पाई बहुत ज़्यादा है इसके पास, जबकि यहाँ पर आप लोग चेकआउट करोगे इसका सब कुछ क्लियर है, लेकिन इसके जो रेफरल टीम है उसके बोनस उन्हें नहीं मिलता है, ठीक है। थोड़ा नीचे आओगे तो ये चीज़ें भी आपको दिखा रहा होगा कि मेरे पास इतने लाइन वगैरह दिखा रहा है। ये गाइज आपके माइग्रेशन को लेकर दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली नहीं है। मैंने आपको ऊपर जो तस्वीर दिखाई थी उसमें केवाईसी क्लियर है लेकिन माइग्रेशन नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ में आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेंटेटिव वाले को यहाँ पर देख सकते हो, उनका गाइज कुछ ना कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए वैलिडेटर ने टेंटेटिव में इसीलिए पटकाया कि उनकी केवाईसी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिल रही है। ये चीज़ें तो गाइज आप लोगों ने चेकआउट जरूर कर ली होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला सेक्शन देखिए कि केवाईसी का रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या करें गाइज, वही बात है
पिछले 6 महीने की इनके पाई कॉइन रखे जाएंगे, बाकी पाई कॉइन यहाँ से हटा दिए जाएंगे। ये चीज़ आप लोग चेकआउट करना। और मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें देखनी होगी, उसके बाद ही चीज़ें कन्वर्ट करनी होगी। और ध्यान रखना, हर एक चीज़ ज़रूरी है, हर वो चीज़ इसको कंप्लीट करनी है आपको, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आगे चलकर ना आ सकें। और मैंने कहा है कई बार कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना होगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने गाइज माइग्रेट किए गए डाटा भी शेयर किए हैं कि पिछले जो 5-4 दिन से लेकर आने वाला ये मार्च का पूरा महीना है, उसका मैंने कैलेंडर जारी किया है। ये चेकआउट कर सकते हो, 24 मार्च तक का कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें आप लोगों के अनलॉक टेबल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसके बाद इसकी प्राइस दिखाई जा रही है। तो ये चीज़ें आप लोग देख पाओगे कि पाई की प्राइस है वो क्यों आपको गिरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसी माइग्रेशन को चलते हुए आपको भी माइग्रेशन यहाँ पर मिल सकता है, और आप लोग भी सारी चीज़ें चेकआउट कर पाओगे। पाई ने कई बार कहा है कि लॉकअप से आप लोगों की रेटिंग बढ़ेगी, लेकिन आपने क्या किया है, लॉकअप से सारा पाई को लॉक कर दिया है। अब एक बार फिर से आप लोगों को लॉकअप अपना छेड़ना होगा। क्यों? क्योंकि गाइज इसमें क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सेट की जा रही है सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एक बार अपना लॉकअप है उसको एक बार वापस से रीसेट करना होगा। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गाइज कई बार क्या होता है कि पाई की सेटिंग्स आप लोग इधर उधर करते हो, तो आपकी केवाईसी का रिजल्ट है वो आ सकता है, या फिर आपका माइग्रेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कई बार कहा है कि ये चीज़ें क्या करती है, ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे मैंने अपने 50% है वो गाइज 2 वीक के लिए यहाँ पर मैं लॉक कर देता हूँ, ताकि 2 वीक में तो हम लोग ऑटोमेटिक ही यहाँ पर चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 2 वीक के लिए लॉक कर दिया, लॉकअप छेड़ दिया। इसके अलावा भी मैंने आपको कई बार कहा है कि अपने पासपोर्ट्स हैं उनको भी आप लोग यहाँ पर उनको छेड़ सकते हो, या फिर उनको रीअपडेट कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको और क्या चीज़ें चाहिए, और आपको एक चीज़ और चाहिए, वो है आप लोगों की प्रोफाइल में जाकर आपके मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं आपको। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गाइज वो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी प्रोफाइल में मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप लोगों के पास टॉक टाइम बैलेंस होना चाहिए 7 रुपये। 10 रुपये का टॉक टाइम रिचार्ज कीजिए, जिसमें आपको 7 रुपये मिलेंगे। यूएस मैसेज कटेगा 5 रुपये का। पाई अकाउंट को इतना सीरियस ले लीजिए कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो सकती है। अब आप कहोगे कि भाई आपने केवाईसी को लेकर तो यहाँ पर कहा ही नहीं। मैंने आपको केवाईसी को लेकर एक चीज़ समझाई है यहाँ पर, कि आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है, और वो है केवाईसी को लेकर अपने अकाउंट को एक्टिव रखें। मैंने आपको कहा है कि दिन में 2 बार ओपन करें, ताकि पाई के जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं पाई कोर टीम द्वारा संचालित, उन चीज़ों को पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट अपडेट रहता है या एक्टिव रहता है। क्योंकि अगर आपने 1 घंटे भी बीच में निकाला है आपकी माइनिंग के, तो इसका मतलब कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट काउंट हो सकता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखें। इसके अलावा माइग्रेशन के बारे में मैंने बता ही दिया है कि आपका लास्ट कल टाइम बचा हुआ है। अगर आप लोगों के पास कल तक केवाईसी या माइग्रेशन हो जाते हैं तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद अगर नहीं होता है तो आपके लास्ट 6 महीने की चीज़ें हैं वो काउंट की जाने वाली है। और अगर आपकी 6 महीने की पाई ही रहेगी तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके पाई कॉइन वहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गाइज अपडेट है, इसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें कंटिन्यू करें। जितना हो सकता है उतनी आप लोग सपोर्टिव टीम को टीम मेल करें, या उनके जो ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है उसको ट्वीट करते हुए चीज़ें कन्वर्ट करें, ताकि उनको पता होना चाहिए। वो जब भी ट्वीट करें उनकी ट्वीट के नीचे आप लोग कमेंट करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर कन्वर्ट की जा सकती है। उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।